प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज बहुत समय के बाद हम फिर से एक बार जुड़े हैं एक साथ, और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुद्धि के विषय में हम सभी जानते हैं कि प्रभु का भय ये बुद्धिमानी की शुरुआत है। आज हम इस विषय पर कुछ गहराई में सीखने जा रहे हैं। आइए हम अपने बाइबल को खोलें 1 Corinthians 2:6 की ओर। 1 कुरिन्थिया 2:6 जिस प्रकार वचन कहता है, however we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the age for our glory. अब यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि हम उस बुद्धि की बात कर रहे हैं जो बुद्धि इस जगत के जो रूलर्स है, जो एफिशिएंस 6 में हम पढ़ते हैं कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानताओं से है। प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, रूलर्स, जो ये हकीम है अंधकार के, रूलर्स ऑफ डार्कनेस, जो इस युग के, इस एज के जो हाकिम है। यहाँ पर 1 Corinthians 2:7 में 6 में आप पढ़िए, वहाँ पर एक चीज मेंशन्ड है, द हिडन विजडम, एक ऐसी गुप्त बुद्धि जो परमेश्वर ने ओर्डेन की, नियुक्त की है। और आगे लिखा है, नन ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस एज न्यू, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. यदि इन हाकिमों को, यदि इन शैतानी रूलर्स को पता होता कि ऐसी बुद्धि, अगर उन्हें इस बुद्धि का थोड़ा भी नॉलेज होता, तो यहाँ वचन कहता है कि वो प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। क्या लिखा है? वो प्रभु को क्रूस पर, महिमा, जो हमारे परमेश्वर, जो लॉर्ड ऑफ ग्लोरी है, जो जलाल के बादशाह है, वो उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाते। एक ऐसी बुद्धि है जो परमेश्वर से आती है, जो डीप हिडन मिस्ट्रीज को रिवील करती है। आगे लिखा है, for God has revealed them to us through His Spirit. वो बुद्धि आप पे और मुझ पे कैसे प्रकट हुई है? पवित्र आत्मा के द्वारा। For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु के गहरी बातों का भेद जानता है, डीप डीप थिंग्स ऑफ गॉड। यानी कि अगर ये बुद्धि इन रूलर्स को होती, वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के कारण, उनके गाड़ने, क्रूस पर जाना, उनका जो उन्हें गाड़ा गया और फिर उनका जो जी उठना है, ये भेद है, ये मिस्ट्रीज है। पवित्र आत्मा प्रभु की गहरी बातों को जानता है। पवित्र आत्मा उस बुद्धि को हम पर प्रकट करता है। 11वीं आयत कहती है, What man knows the things of a man except the spirit of the man? मनुष्य का आत्मा मनुष्य की गहरी बातों को जानता है, वैसे ही पवित्र आत्मा प्रभु की गहरी बातों को जानता है, प्रभु के उन रहस्यों को। आप सोचिए, अंधकार की जो सत्ता है, जो रूलर्स हैं, अगर उन पर यह बुद्धि प्रकट होती कि यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के बाद उस शैतान का राज्य खत्म हुआ, बीमारी की सत्ता खत्म हुई, अंधकार खत्म हुआ, मृत्यु का डंक खत्म हुआ। हे मृत्यु, जिस प्रकार वचन कहता है, उसने अपनी मृत्यु से मृत्यु के सामर्थ को हरा दिया। वचन कहता है कि वो महिमा रूपी जलाल के परमेश्वर को क्रूस पर जाने नहीं देते। आज
आपके और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो इतना बुद्धि से भरा हुआ आत्मा है, जो इस रूलर्स को, अंधकार के रूलर्स को, हकीमों को भी जो बुद्धि नहीं है वो आपको और मुझे है, क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। जीवित खुदा का जीविता आत्मा आपके और मेरे अंदर है। कितनी खूबसूरती की बात है कि प्रभु ने हमें अपनी बुद्धि से भरा है। कितनी अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा का बुद्धि आज हमारे अंदर है। द स्पिरिट ऑफ विजडम इज इन यू, द स्पिरिट ऑफ विजडम इज इन यू। आज बुद्धि का आत्मा आपके ऊपर है। आमेन। इसलिए मत्ती में लिखा है कि मैं तुम्हें वुल्व्स के बीच, भेड़ियों के बीच, मैं तुम्हें भेड़ की नाई भेज रहा हूं। सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान हार्मलेस बनो। अब आगे इस वचन को और गहराई में जैसे हम जानेंगे, रिबेंदोरियनमा शखारामा अपने विजडम को, अपने जो प्रभु ने दिया हुआ विजडम है, उसके बारे में हम और गहराई में जानेंगे। और उसके लिए हम पढ़ेंगे जेम्स 3:13, याकूब 3:13। तुम में से कौन बुद्धिमान और समझदार है, वो अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से प्रकट करे। इन द मीकनेस ऑफ विजडम। आपका कंडक्ट, आपका व्यवहार जो बुद्धिमानी है, उसे कैसे आप बता सकते हो कि दिस इज विजडम? वचन कहता है जिसका व्यवहार नम्रता सहित हो, जिसका बिहेवियर, जिसका कंडक्ट मीकनेस से भरा हो। मीकनेस यानी नम्रता और दीनता। याकूब 3:15 कहता है क्योंकि जो बुद्धि ईश्वरीय है, जो परमेश्वर से आती है, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। वो धरती की बुद्धि नहीं, वो संसार की बुद्धि नहीं, वो दूसरों को भ्रष्ट करने की बुद्धि नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बुद्धि नहीं है, परंतु 17वीं आयत कहती है परमेश्वर से आने वाली बुद्धि प्योर है। लिखिए, प्योर। उस बुद्धि में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रभु से आने वाली बुद्धि पवित्र है। विलिंग टू यील्ड, यानी कि जो समर्पण करने के लिए तैयार हो, जो शांति से भरा है। थर्ड, मिलनसार, फुल ऑफ मर्सी। फोर्थ, फुल ऑफ मर्सी, प्रभु की दया से भरा हुआ। जेंटल, गुड फ्रूट्स जिसमें है, विदाउट पार्शियलिटी जो है, विदाउट हिपोक्रेसी जो है। प्रभु से आने वाली बुद्धि पवित्र है, प्योर। विलिंग टू यील्ड, सीखने के लिए तैयार, समर्पण के लिए तैयार। थर्ड, पीसेबल, शांति से भरी हुई। फुल ऑफ मर्सी, फोर्थ, दया से भरी हुई। जेंटल, गुड फ्रूट्स, विदाउट पार्शियलिटी, विदाउट हिपोक्रेसी। आज हम इस बुद्धि को मांगेंगे, बुद्धि जो परमेश्वर से आती है। जिस प्रकार दानियल 5:11 कहता है कि दानियल श्रेष्ठ आत्मा से, प्रकाश की आत्मा से, बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से इतना भरा हुआ था कि वहां पर जो राजा ने उसे सूटसेयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स से सबसे बढ़कर ऐसा स्थान दानियल का था। आज प्रभु आपको इस बुद्धि, इस ज्ञान, इस समझ से इस कदर भर जाए आप कि आपके अंदर दैविक बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, प्रभु से आने वाली बुद्धि, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है? प्योर, पवित्र, विलिंग टू यील्ड, समर्पण के लिए तैयार, पीसेबल, शांति में, मिलनसार, फुल ऑफ मर्सी, दया से भरी हुई, जेंटल, दीनता, गुड फ्रूट्स,
अगर आप कहते कि आप बुद्धिमान हैं तो आपके फल अच्छे दिखेंगे। पवित्र आत्मा के फल आपके कंडक्ट में, आपके बिहेवियर में, आपके चाल चलन में दिखेगा। विदाउट पार्शियलिटी एंड विदाउट हिपोक्रेसी। आज प्रभु हमें इस भेदभाव से, इस कपट के सारी चीज़ों से, निष्कपट ऐसा प्यार आज प्रभु आपको और मुझे दे। जिस प्रकार फिलिपिंस में लिखा है, आप प्रभु के निष्कपट प्यार से भर जाएं, आप प्रभु के उस बुद्धि से भर जाएं जो इस रूलर्स को, इस युग के हाकिमों को भी, इन प्रधानताओं को भी नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता तो वो यीशु मसीह को क्रूस पर जाने नहीं देते। रिमेंबर, आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप घबराएं नहीं किसी भी चीज से, आप चिंता में ना आए, आप प्रभु की बुद्धि में बढ़ें, प्रभु के गुण रहस्यों में आप बढ़ें। आज यही प्रार्थना है, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आज हमें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान और अपनी समझ की आत्मा से भर दे, क्योंकि प्रभु से आने वाली बुद्धि संसार के समान नहीं। आज प्रभु आपको इस श्रेष्ठ बुद्धि से भर दे। आज प्रभु आपको इस प्रकाश की आत्मा से भर दे। बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ विजडम। Be filled with the spirit of wisdom. Rebendo rihinama shakaramando rihinama tarabashahando rihinama. Orebento rihinama shakaramanto rihinama. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन एंड आमेन।